हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। प्रकृति को ऐसा ही मंजूर था, वरना भारत में रहते हुए मेरे पास ना तो लाखों रुपया था और ना ही कोई ऐसी काबिल डिग्री थी डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर की कि मुझे विदेश जाने का मौका मिलता। लेकिन मैंने 65 से 90 तक भारत में रहते हुए, गाजियाबाद में रहते हुए, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के 3 सूत्र और तथागत बुद्ध के 5 शीलों का प्रचार प्रसार किया था, निःशुल्क और निस्वार्थ। और गांव से अपने माता पिता को शहर में लाया उनकी सेवा की। लगता उसी का फल मुझे मिला कि आज मैं भारत से दूर 7 समुंदर पार साउथ अमेरिका के देश बोलिया में रह रहा हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और सुकून का जीवन जी रहा हूँ। ये सब देन है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की। अगर उन्होंने भारत का संविधान ना बनाया होता, अगर उन्होंने भारत के शोषितों के लिए काम ना किया होता, अधिकार ना दिए होते, तो मेरे जैसा आदमी आज यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलिया में स्वर्ग समान देश में जीवन यापन ना कर रहा होता। साथियों, 2019 को भी मैं भारत में था। 2019 में 14 अप्रैल को भी मैं भारत में था और फिर मुझे लोगों ने मौका दिया मंच पे आने का। फिर मैंने अपनी बात रखी इस प्रकार: नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। प्रबुद्ध साथियों, देखिए, अम्बेडकर पार्क, नवी मार्केट, गाजियाबाद में खचाखच भरा था। 10,000 आदमी होंगे जहां मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। प्रबुद्ध साथियों, भारतीय क्षित पर, भारतीय क्षितिज पर दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशवान, बहुजनों के नायक, शोषितों के उन्नायक, नारी जाति के मुक्तिदाता, गरीब किसानों एवं मजदूरों के मसीहा एवं भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस समय 128वें जयंती पर्व 2014, ये 2014 की बात है, 14 अप्रैल 2019 की, हाँ ठीक कह रहा हूँ मैं, 2019 की बात है। 128वें जयंती पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को करबद्ध नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर मैंने अपनी बात शुरू की। मेरे बाबा के जैसा विश्व में कोई हो नहीं सकता। जलाया मनुस्मृति को ऐसा कोई कर नहीं सकता। लिखा संविधान भारत का ऐसा कोई लिख नहीं सकता। ज्ञान बाबा का ऐसा है कि पाखंड टिक नहीं सकता। मैडम जाओ ना। साथियों, फिर मैंने अपनी बात रखी। सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी। मिशन में भीम के प्यारे, जो सच्ची प्रीत है तेरी। गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का। धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत हो तेरी। साथियों, राष्ट्रपिता घोषित करने के लिए विश्व में हर रिकॉर्ड बाबा साहेब के नाम है। ध्यान से सुनिए। जब मैं 40 साल पहले, ये मैं कह रहा हूं 2019 की बात, जब मैं 40 साल पहले प्रचार करता था, लेकिन आज विदेश में रहते हुए भी मैं बाबा साहब के मिशन को भूला नहीं। तो आइए बताता हूं आपको परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के विश्व रिकॉर्ड। जब मैं प्रचार करता था उस समय 6 रिकॉर्ड बताता था बस, लेकिन समय बदलता गया, अध्ययन होता गया, खोज होती गई, तो आज पता चला। सुनिए रिकॉर्ड उनके। नंबर 1, भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति
परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। नंबर 2, सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाले, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। नंबर 3, सबसे ज़्यादा तेज स्पीड से ज़्यादा टाइप करने वाले। नंबर 4, सबसे ज़्यादा शब्द टाइप करने वाले, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। नोट कर लें आप अपनी दिमाग की डायरी पर। नंबर 5, सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाले। नंबर 6, महिला अधिकार के लिए संसद में इस्तीफा देने वाले। नंबर 7, यानी महिला अधिकार और भारत के ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई और हिंदू कोड बल रखा, लोग उन्होंने नहीं माना, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौन है ऐसा? नंबर 7, शोषित पिछड़ों के हकों को दिलाने वाले। नंबर 9, जातिवाद को समाप्त करने के लिए ब्राह्मणी सविता कबीर से शादी करने वाले। गरीब मजलूमों के हकों के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने वाले। नंबर 11, 2 लाख किताबों को पढ़कर याद रखने वाले। 2 पत्रकार आए थे, गांधी के पास गए तो बोले सोए हुए हैं, रात की बात है। नेहरू के पास गए तो कहा जी वो तो सो गए। बाद में वो पत्रकार विदेशी पत्रकार थे, सोचा कहाँ जाए, क्या करें, किससे पूछा भाई और कोई नेता है, पता चला उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो देखिए रात को वहीं पहुंच गए, वो रात के 11 बजे जाके दरवाज़ा खटखटाया और देखा कि बाबा साहब जगे हुए हैं। तो उन्होंने सवाल रखा, हम गांधी के पास गए सो गए, नेहरू के पास गए वो भी सो गए, लेकिन आप अभी तक जाग रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। तब उन्होंने कहा था, शॉर्ट में बता रहा हूँ, गांधी और नेहरू का परिवार जागृत है, जागा हुआ है, उन पे कोई जुल्म जाती नहीं, लेकिन मेरा समाज, शोषित समाज, भारत का मूल निवासी समाज, उस पर जुल्म जाती बराबर जारी है, इसलिए मैं जगा हुआ हूँ, समाधान ढूंढ रहा हूँ। नंबर 12, भारत का दुनिया में सबसे महान व बड़ा संविधान लिखने वाले। सोचिए आप, दुनिया में अमेरिका जैसे देश, लेकिन सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा संविधान भारत का। नंबर 13, बाबा साहब के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर गांधी जी के प्राण बचाने वाले। नंबर 14, मूक नायक पत्रिका निकाली। नंबर 15, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र निकाला। नंबर 16, सबसे तेज वे दोनों हाथों से लिखने वाले। नंबर 17, सबसे काबिल बैरिस्टर, मुंबई के एक बड़े सेठ को बेटे को फर्जी मुकदमे में बरी कराने वाले, उसकी जान बचाने वाले। नंबर 18, बाबा साहेब सबसे समझदार व सदैव योगा करने वाले। बाबा साहब भी योगा करते थे अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। नंबर 19, सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री को ओबीसी का मतलब समझाने वाले। सरदार पटेल लगा ये ओबीसी कौन है, देखिए तब समझाया था बाबा साहब ने। नंबर 20, स्कूल के बाहर बैठकर और अपमान सहकर उच्च शिक्षा पाने वाले। बताया मैंने, जिन्होंने MA, MSc, PhD, DSc, LLD, डीलिट, पारेटला, जेपी मुंबई, भारत रत्न, विश्व रत्न, इतनी सारी विद्याएं प्राप्त करने वाले, 18 डिग्रियां प्राप्त करने वाले, और अब विश्व रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले, क्योंकि अमेरिका ने, बराक ओबामा राष्ट्रपति ने जांच करवाई कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कितने विद्यार्थी पढ़कर गए, 300 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला, लिस्ट बनी 1000 की 300 साल में, फिर लिस्ट बनाई 10 की, देखा तो सबसे टॉप में ऊपर नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। सोचिए अब आप, भारत के मूल निवासियों की भलाई के लिए। नंबर 21, भारत के मूल निवासियों की भलाई के लिए अपनी पत्नी रमाबाई को खोने वाले। नंबर 22, बाबा साहेब 9 भाषाएं जानते थे, मराठी, ये तो उनकी मातृभाषा थी। नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 संस्कृत, नंबर 4 गुजराती, नंबर 5 अंग्रेजी, नंबर 6 पारसी, नंबर 7 जर्मनी, नंबर 8 फ्रेंच और नंबर 9 पाली। सोचिए आप, ढूंढिए आप कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति जो ये सब जानते हो। नंबर 23,
बाबा साहब ने पाली व्याकरण और शब्दकोश डिक्शनरी भी लिखी थी, जो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम नंबर 16 में प्रकाशित की है। बाबा साहब के द्वारा पेश किए गए, संसद में पेश किए गए बिल देखिए, नंबर 1 महार वेतन बिल, नंबर 2 हिंदू कोड बिल, नंबर 3 जन प्रतिनिधि बिल, नंबर 4 खेती बिल, नंबर 5 मंत्रियों का वेतन बिल, नंबर 6 मजदूरों के लिए वेतन बिल, सैलरी बिल, रोजगार विनियम सेव, नंबर 8 पेंशन बिल, नंबर 9 भविष्य निर्वाह निधि थी, पीएफ जिसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। ये सब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब के सत्याग्रह आंदोलन, ढूंढिए आप दुनिया में कोई दूसरा आदमी ऐसा मिले तो बताइएगा। सत्याग्रह आंदोलन, नंबर 1 महाड़ आंदोलन, नंबर 2 मोहाली धुले आंदोलन, नंबर 3 अंबा देवी मंदिर आंदोलन, नंबर 4 पुणे काउंसिल आंदोलन, नंबर 5 पर्वती आंदोलन, नंबर 6 नागपुर आंदोलन, नंबर 7 कालाराम मंदिर आंदोलन, नंबर 8 लखनऊ आंदोलन, नंबर 9 मुखेड़ आंदोलन। बाबा साहब के द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन, अपने जीते जी कितना काम किया उन्होंने। पहला संगठन बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और दूसरा समता सैनिक दल, जो आज तक काम कर रहा है समता सैनिक दल भारत में। राजनीतिक संगठन स्वतंत्र मजदूर पार्टी पहली बनाई, नंबर 2 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तथा धार्मिक संगठन बनाया भारतीय बौद्ध महासभा, जिसको कहते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। मैं भी 75 से 80 तक गाजियाबाद इकाई का, गाजियाबाद में बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी यानी भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष रह करके 5 साल तक काम किया था मैंने भी। शैक्षणिक संगठन, नंबर 1 डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, 2 पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, 3 सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, नंबर 4 मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद। इतना ही नहीं, कितना काम किया, अखबार और पत्रिकाएं, नंबर 1 मूक नायक, नंबर 2 बहिष्कृत भारत, नंबर 3 समता, नंबर 4 जनता, नंबर 5 प्रबुद्ध भारत। बाबा साहब ने अपने जीवन में विभिन्न विषयों पर 527 से ज़्यादा भाषण दिए। मिल जाएंगे आपको दिल्ली में सम्यक प्रकाशन, जो निर्वाण प्राप्त शांति स्वरूप बोध जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने अब तो हजारों किताबें प्रकाशित की हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे उनके भाषण की एक पूरी 527 भाषण किताब मिल जाएगी। बाबा साहब को प्राप्त सम्मान, पहला जो भारत का सबसे बड़ा है भारत रत्न, दूसरा द ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड कोलंबिया, देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी सिंबल ऑफ द नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक। इसके बाद द यूनिवर्स मेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चिराग लेकर के ढूंढिए, दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे महान पुरुष, नहीं मिलेंगे साथियों, बता रहा हूं मैं, नहीं मिलने वाले। नंबर 4 ग्रेटेस्ट इंडियन CNN IBN हिस्ट्री टीवी भारत। देखिए बाबा साहब की निजी किताबें जो उनके पास थी, आज उनकी संख्या 50,000 है। सोचिए साथियों, लोग अपने लिए बनाते, मकान बनाते, भवन बनाते, बिल्डिंग बनाते, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, और बाबा साहब ने अपनी पुस्तक के लिए घर बनाया, उसका नाम रखा राजगृह। आपको कभी भारत जाना हो तो बम्बई जाएं, और बम्बई में जाकर के उस राजगृह को देखें जहां उनकी 50,000 किताबें आज तक रखी हुई हैं।
अंग्रेजी साहित्य, नंबर 1, अंग्रेजी साहित्य की 1300 किताबें। नंबर 2, राजनीति की 3000 किताबें। नंबर 3, युद्ध शास्त्र की 300 किताबें। नंबर 4, अर्थशास्त्र की 1100 किताबें। नंबर 5, इतिहास की 2600 किताबें। नंबर 6, धर्म के ऊपर 2000 किताबें, धर्म से संबंधित 2000 किताबें। नंबर 7, कानून की 5000 किताबें। नंबर 8, संस्कृत की 200 किताबें। नंबर 10, हिंदी की 500 किताबें। नंबर 11, तत्वज्ञान फिलॉसफी की 600 किताबें। नंबर 12, रिपोर्ट 1000 किताबें। नंबर 13, संदर्भ साहित्य रेफरेंस बुक्स 400 किताबें। नंबर 14, पत्र और भाषण 600 किताबें। नंबर 15, जीवनियां बायोग्राफी 1200 किताबें। नंबर 16, एक्सलोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका 1 से 29 खंड। नंबर 17, कैथलिक एनसाइक्लोपीडिया 1 से 12 खंड। नंबर 18, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। नंबर 14, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1 से 25 खंड। नंबर 20, दिल्ली में रखी गई किताबें बुद्ध धम्म पाली सहित मराठी साहित्य 200 किताबें। नंबर 21, बाकी विषयों पर 2305 किताबें। इसके अलावा बाबा साहब जब अमेरिका से भारत लौट कर आए तब उनका एक बोट दुर्घटना में उनकी सैकड़ों किताबें समुद्र में डूब गई। किताबें भेजते समय बाबा साहब ने उनका इंश्योरेंस करवाया था, तो उनका पैसा ही उन्हें मिल पाया था। साथियों, बाबा साहब एक महान समाज शास्त्री, महान अर्थशास्त्री, संविधान शिल्पी, आधुनिक भारत के मसीहा, इतिहास के ज्ञाता और रचयिता, मानव वंश शास्त्र के ज्ञाता, तत्वज्ञानी फिलोसफर, दलितों और शोषितों और महिलाओं के अधिकारों के मसीहा, कानून के ज्ञाता और कानून के विशेषज्ञ। यूं तो उनके विषय में मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान है, वो खत्म नहीं होंगी। मानव अधिकार के संरक्षक, महान लेखक, पत्रकार, संशोधक, पाली साहित्य के महान अभ्यासक, अध्ययनकर्ता, बौद्ध साहित्य के अध्ययनकर्ता, भारत महान के प्रथम कानून मंत्री, मजदूरों के मसीहा। नंबर 18, महान राजनीतिज्ञ। नंबर 19, विज्ञानवादी सोच के समर्थक। नंबर 20, संस्कृत और हिंदू साहित्य के गहन अध्ययनकर्ता थे। बाबा साहेब की अन्य विशेषताएं: पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के पहले महापुरुष, लंदन विश्वविद्यालय की पूरी लाइब्रेरी की किताबों की छानबीन कर उनकी जानकारी रखने वाले एक महामानव बाबा साहेब, लंदन के 200 छात्रों में नंबर 1 का छात्र होने का सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, विश्व में जो विद्वान हुए हैं, बड़े विद्वान, 6 की गिनती है, उनमें से एक, 6 विद्वानों में से एक बाबा साहब अम्बेडकर। लंदन विश्वविद्यालय में DSc यह उपाधि पाने वाले पहले भारतीय, दूसरे बाद में महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम हुए। नंबर 6, विश्व में सबसे ज्यादा पुतले यानी प्रतिमाएं बाबा साहिब की हैं। घूम के देख लो दुनिया में, बाबा साहिब की प्रतिमाएं मिलेंगी आपको। नंबर 7, लंदन विश्वविद्यालय का 8 साल का पाठ्यक्रम 3 सालों में पूरा करने वाले महामानव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की वजह से ही
भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तथा बाबा साहेब ने अपने डॉक्टर ऑफ साइंस के द प्रॉब्लम ऑफ रूपी यह शोध प्रबंध भी लिखा था। साथियों, इस बात की जानकारी विस्तार में बताने के लिए समय का अभाव है, लेकिन इतनी जानकारी और देना जरूरी है। जो लोग बाबा साहब को महज आरक्षण, संविधान और शोषितों के उद्धार करने तक की बात करते हैं, वे जाने कि भारतीय रिजर्व बैंक, अंग्रेजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत के अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। सोचिए, बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण परम पूज्य बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1924 में यह कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपए की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की। उसकी पुष्टि की ब्रिटिशों की वैधानिक सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। 5, 6, 7 प्रारंभ में इसका कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। पहले एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए बाबा साहब के जीवन पर अगर हम बोलना शुरू करते हैं तो सुबह से शाम हो सकती है, लेकिन उनके जीवन की घटनाएं, उनकी विद्वता मैं बता नहीं सकता। इसलिए साथियों, मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनिए, दोनों वीडियो को, और लाइक कीजिए, सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए तथा घंटी पर भी बटन दबाइए। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। पिछले 23 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ, और यहाँ मैं गरीब, यहाँ भी गरीबी है, ऐसे लोग जो डॉक्टर या हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, ऐसे लोगों का मैं इलाज करता हूँ, सम्यक कर्म कर रहा हूँ। इसी से मैंने यहाँ अपने 4 बच्चे, 3 बेटे 1 बेटा, सबको पढ़ा लिखा के कामयाब किया, ग्रेजुएट बनाया, सबकी शादी की, सबके पास अपना घर, अपना काम, वो जीवन यापन, सुकून का जीवन यापन कर रहे हैं। ये सब देन है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, कि उनके दिए हुए अधिकार के कारण मेरे डॉक्टर मामा रतन सिंह, जो MBBS MD और डिग्री करके नाइजीरिया, लीबिया, अमेरिका, दुनिया के देशों में काम करके खूब पैसा कमा करके, उन्होंने आज भी उनकी कोठी है कालकाजी एक्सटेंशन 8/7 कालकाजी एक्सटेंशन में जाकर देखिए, उनकी कोठी है अरबपतियों के बीच में। उन्हीं को देख करके मैं प्रभावित हुआ था कि विदेश में रह करके करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन मैं करोड़पति नहीं बन पाया अभी तक, पर मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैंने अपना गृहस्थ जीवन रूपी तपस्या उसको सफल कर लिया है। यहाँ रहते हुए भी मैं मिशन का काम कर रहा हूँ। जब भारत जाता हूँ तो लोग कहते हैं आप वहाँ क्यों चले गए, आपकी यहाँ जरूरत थी। तो मैं ये कहता हूँ, मैं वहाँ रहूँ या यहाँ रहूँ, कोई फर्क न पड़ने वाला है। जो यहाँ छोड़ के चला गया वहाँ जाके वही संभाला है, जो भारत छोड़ के आया मैं तो वो यहाँ भी आकर के वही कर रहा हूँ। अभी तक 5 किताबें प्रकाशित हुई। सन 75 में चिंतन चिंगारी, 1980 में बौद्ध महिला गीतमाला, उसके बाद
2008 में भारत से बोलिए तक मेरी संघर्ष में यात्रा, मेरी स्वकथा, आत्मकथा कहते हैं जिसको, मेरा बायोडेटा 2003 से 2050 की उम्र तक का। नंबर 2, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, पूरी मेडिटेशन पर है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन सीखा हुआ है, अभ्यास करता हूं। नंबर 3, क्या यीशु मसीह बौद्ध थे? नंबर 4, भारतवर्ष की गुलामी के कारण। नंबर 5, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, मेरी आत्मकथा का दूसरा भाग। 3 किताबें भारत में रखी हैं, लिखी हुई। अगर जीवित रहा और भारत जाना हुआ तो उन्हें भी प्रकाशित करके 10 का रिकॉर्ड बनाना चाहता था कि 10 किताबें मैं पूरी कर दूं। 10 पारमिताएं तो नहीं कर पाया, लेकिन 10 किताबें पूरी कर दूं। जीवित रहा और भारत आया तो उन्हें भी प्रकाशित करा दूंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, 591-763-563-84, यानी 591-763-563-84। आप मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं विस्तार में जानने के लिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोएगो, यहाँ बोलियम बोलते हैं हस्ता लोएगो, यानी फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। साधु साधु साधु।